कहा ऐसा है कि आप जिनके बारे में जान करके लिखना चाहते हैं वो उनके लिए ये नया वर्ष है ही नहीं, ये कैलेंडर का वर्ष होगा नया, जिसमें 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा तो चैत्र मास की प्रतिपदा पे आता है। कहते हैं कि नया साल नई खुशियां लेकर आता है, लेकिन कट्टरपंथियों को शायद ये खुशियां कभी गवारी नहीं होती, इसीलिए वो नफरत फैलाने लगते हैं। अब आप बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ही ले लीजिए। उनका कहना है कि हिंदुओं के लिए नए साल का जश्न मनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रज्ञा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये हमारा नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो चैत्र मास में आता है। एक उदाहरण मैं देती हूँ। मेरे पास एक फोन आया, साध्वी जी मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नया वर्ष है, 1 तारीख को मैं आपके पास आता हूँ तो कुछ लिख पाऊंगा, तो नए वर्ष पे कुछ लिख लूंगा मैं। मैंने कहा ऐसा है कि आप जिनके बारे में जान करके लिखना चाहते हैं वो उनके लिए ये नया वर्ष है ही नहीं, ये कैलेंडर का वर्ष होगा नया, जिसमें 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा तो चैत्र मास की प्रतिपदा पे आता है, नवरात्रि के प्रथम दिवस पे आता है, और वो हमारा नया वर्ष होता है जिसमें नई फसल होती है, नए बीज होते हैं, नया वातावरण होता है, नई हवा होती है, नई सुगंध होती है, नए संस्कार होते हैं और माता रानी का आशीर्वाद होता है। वो हमारा नया वर्ष होता है। इसलिए हम नया वर्ष मनाते हैं क्योंकि सब कुछ नया होता है, सब प्रकृति भी नई होती, मिल के आती है उस समय प्रकृति। वो हमारा नया वर्ष होता है। जब हमें नवीनता का आभास होता है तब हमारा नया वर्ष होता है और हम तब नया वर्ष मनाते हैं। इसलिए हमें वह करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उत्साह आए, उमंग आए, नवीनता आए। हमें रात को 31 दिसंबर की रात को पीकर डांस करके चकनाचूर होकर के सोने वाले लोग जो कभी प्रातः नहीं देखते, जिनके लिए प्रातः की सूर्य की किरण मायने नहीं रखती, क्योंकि रात भर नाचते हैं, रात भर पीते हैं, उसके बाद जो सोते हैं तो उनकी सुबह उठना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपका सहयोग करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो जानना चाहते हैं हम बोल देंगे। बोले आपने मुझे सही कहा, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ यदि मैंने किसी को जागृत किया, मैंने किसी को कुछ कहा तो सही है, सत्य है, इसलिए उसने स्वीकार किया, क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति है। गुरु सबको सिखाते हैं और इसलिए गुरु बनकर संस्कृत सबको सिखा रही है, तो हम गुरु बन जाएं, पूरे देश में संस्कृत छा जाएगी और भारत को विश्व गुरु बनने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। था, है, थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, पर हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। भारत माता। खैर, वो जिस पार्टी से आती हैं वो है बीजेपी, और वर्तमान में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी हैं। इतना ही नहीं, नए साल के मौके पर धर्मनगरी काशी के 80 घाट पर भव्य गंगा आरती की गई। अब आप ही बताइए, नरेंद्र मोदी या गंगा आरती करने वाले पंडित सच्चे और पक्के हिंदू हैं या सांसद महोदया प्रज्ञा सिंह ठाकुर? फैसला आपको करना है। वैसे कट्टरपंथी हर धर्म और मजहब में होते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग मुस्लिम समाज में भी मौजूद हैं। उनके धर्मगुरुओं की तरफ से भी इस बीच बहुत से ऐसे बयान सामने आए हैं जिनमें मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से रोकने की अपील की जा रही है। इन कट्टरपंथियों का इलाज अब सभ्य समाज को मिलकर करना होगा, वरना नफरत का जो ये बीज समाज में बो रहे हैं, आने वाले समय में उसके जहर से हम और आप कोई नहीं बचेगा।